जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लाया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन, यानी टॉप क्वेश्चन है। आप मान के चलो 40 क्वेश्चन इसके अंदर मैं कराऊंगा और कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करना, क्योंकि अगर वर्दी पहनना है तो आप सही जगह पे हो, ये ध्यान रखना है आपको। टॉप से टॉप 40 जीके क्वेश्चन है आपके सामने, ये बात ध्यान रखना है आपको यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस, यूपी एसआई या यूपी रेडियो की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, डायनामाइट का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी खालिस्तान पर क्या नाम आएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम बताएंगे क्या है, यहाँ से क्या होगा हमारा उत्तर वो बताना है, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी बिल्कुल सही करेंगे, खालिस्तान पे ये बी वाला आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या नाम होता है? जो हमारा रक्तचाप मापता है शरीर में, उस उपकरण का क्या नाम होता है, ये हमसे पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके यहाँ से। ठीक है, तो क्या बताओगे इसमें उत्तर, जल्दी से सोचिए और बताने की कोशिश करिए। स्पीक मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए बिल्कुल इसमें क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे की ओर बढ़ो, पेन कॉपी ले लो और साथ में लगाते जाओ, कितने सही होते हैं कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियंत्रण को प्रेरित करता है? कौन करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रोटोजो, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया, कवक या शैवाल। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होने वाला है, सोचो, सोचकर उत्तर देने की कोशिश हमेशा करनी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतने ही क्वेश्चन आप सही करके आओगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आया है और क्या कह रहा है, सही उत्तर देने की कोशिश भी आप करिए। चलो ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है, तो यहाँ से आप कहोगे शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, कोशिका, इसके पीछे कोशिका लगा दो। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आया आपके सामने एक और क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या बनने वाला है, सोचे और उत्तर देने की आप कोशिश, जितना उत्तर देने की कोशिश करेंगे उतने आपके क्वेश्चन अपने आप सही होने लग जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, टेपोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से क्या होगे, बी बिल्कुल सही बताओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है देखिए, हवा महल किसने बनवाया था? जो हवा महल है वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, ये आज का आपका HW रहेगा। जो हवा महल है कहाँ पर है, ये मेरे को कमेंट करके बताओगे, हवा महल है कहाँ पर। एक तो सबसे बड़े दो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से, एक तो किसने बनवाया था, ठीक है, दो ऑप्शन आपके यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, फिर दो क्वेश्चन में से ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है, पहली बात, और दूसरी कहाँ पर है हवा महल, ये मेरे को बताना है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो आप लोग। जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है, डांडिया खालिस्तान की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, यानी खालिस्तान पर क्या आएगा? ठीक है, खालिस्तान पे आपको हो गया गुजरात आएगा, क्या आएगा, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर अपना क्या करेंगे, सही करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सोचो और उत्तर दो। देखो, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु से जो गुजरने वाली नदी है वो कौन सी है? तो क्या होगा अपना उत्तर यहाँ पर, तो आपको यहाँ से सिर्फ उत्तर देने की कोशिश करना है कि ये नदी है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरती है। तो कौन सी गुजरती है यही बताना है। तो आपको है कावेरी, कावेरी, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी बिल्कुल सही कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंटरनेट सेवा की गति के आधार पर भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही भी किए हैं पेपर के अंदर। तो आप कहोगे यहाँ से नेटवर्क क्षमता, यानी देखो, गति आधारित भिन्न भिन्न होना, यानी कहीं पर नेटवर्क ज़्यादा आता है, कहीं पर कम भी आता है, यानी नेटवर्क क्षमता, यानी उसकी क्षमता कितनी है उस हिसाब से। फिर जैसे ये क्वेश्चन आता है आपके सामने,
देखो, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जो चंद्रमा का अध्ययन है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का क्या है? उपग्रह। ठीक है, उपग्रह किसका है? पृथ्वी। ये आपको ध्यान रखना है, किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा। तो आप क्या कहोगे यहाँ से? यहाँ से आपने सोचा होगा उत्तर, यहाँ से क्या देने वाले हो आप लोग? आप कहोगे सीनिलोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? एक तो सबसे बड़ा है और एक सबसे गहरा भी वही है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांत। आगे क्या होगा? महासागर। महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, जो गिरह चाणक्य को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, यानी चाणक्य का दूसरा नाम। ठीक है, आप कह सकते हो दूसरा नाम। ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो हम क्या कहेंगे यहाँ से? कौटिल्य। या फिर चाणक्य को एक नाम से और जाना जाता है, उसका क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे बढ़ो। ये आया क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष में हुआ था, यानी जो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, भारत के प्रथम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो आपका उनका जन्म कब हुआ था? तो आपका हो गया 1889। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हुए हैं ये। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्या करता है उसमें? एजेंट के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक का आप शॉर्ट नाम क्या बताते हो? आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, जो नोट का छापती है। तो आप यहां से कहोगे कि भारतीय स्टेट बैंक ये इसका एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आप यहां से ए बिल्कुल सही कहोगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हेतु निर्दिष्ट करता है? ठीक है, निर्दिष्ट करता है तो कौन सा है? अनुच्छेद 51A के तहत। ऑप्शन नंबर इसमें आप सी कर दोगे। फिर आगे की ओर बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यह आपसे पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी योजना आयोग है, उसका नाम आप कहोगे प्रधानमंत्री। कौन है? मोदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार की सभी प्राप्तियों, ठीक है, और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो हम यहां से कहेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहां से सी बिल्कुल सही बताओगे इसके अंतर्गत। चलो आगे की ओर बढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, सोचो और उत्तर देने की कोशिश करते रहो। देखो, क्वेश्चन कह रहा है रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? ठीक है, ये किसने लिखा था? तो आप क्या कहोगे? विलियम्स शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर यहाँ से अपना डी बिल्कुल सही और सटीक करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो और उत्तर देने की कोशिश करो। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम बर्फबारी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटक या बिजली की चमक। देखो, बिजली की चमक आते ही चली जाती है,
आपको पता है बिजली की चमक एकदम आएगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी और चली जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी बता दोगे। ठीक है, डी इसमें सही की ओर आप बढ़ोगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। क्या कह रहा है देखिए, देखो डॉटर्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? कौन सी बीमारी के लिए इलाज होता है डॉटर्स नामक, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, यहाँ से अपना उत्तर हमेशा देने की कोशिश करें, पेन कॉपी लेकर बैठे। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपका उत्तर लास्ट में कमेंट करें। क्षय रोग, क्षय रोग ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी बिल्कुल सही करोगे। इसमें कौन सा करोगे, ऑप्शन डी करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। पोलो या चोगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हिंट दे दूं मैं आपको कि वो गुलाम वंश का था। किस वंश का था? गुलाम। ठीक है, अब आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। तो उसका क्या नाम था? कुतुब बिन ऐबक। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए कहोगे। इसके बाद शासक बना था इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद इसकी पुत्री बनी थी, शासक क्या था नाम उसका? रजिया सुल्तान। इस तरह से इनका वंशगत आगे चलता रहा। फिर चलो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघलते हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो हमारी पृथ्वी तल है, इसके जो नीचे का पत्थर है वो पिघलता हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहें? मैग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी बिल्कुल सही करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आया, भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसे सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? कोलंबो प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी एकदम सही और सटीक करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। हमें कहा है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? देखो माउंट आबू कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राजस्थान में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है, यानी 150 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है बारिश यहाँ पर। सर्वाधिक ठंडा स्थान भी है राजस्थान का, ये भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, इसकी जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर ध्यान रखना, उसकी ऊंचाई हो जाती है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। हमें ये पूछा है तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मंदिर। ठीक है, जैन हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 आया आपके सामने। आवाज की माप का मात्रक क्या होता है? आवाज जो मापते हैं, यानी ध्वनि किसमें मापते हैं? ध्वनि से आप समझ गए होंगे, ध्वनि। ठीक है, आवाज के स्थान पर आप ध्वनि ले लो, तो ध्वनि किसमें मापते हैं हम? डेसिबल। क्या कहेंगे? डेसिबल। डेसिबल यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द से आप पकड़ना सीखो। शब्द से जितना जल्दी आप पकड़ना सीखोगे, क्वेश्चन आसानी से आप सही करना सीख जाओगे। फिर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके सामने इंपॉर्टेंट आया है। देखो रेफ्रिजरेटर में सामान्य किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, हमने ये पूछा है। फ्रेओन। फ्रेओन यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हम बिल्कुल सही करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ठीक है, हमसे क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने आया है और देखिए क्या बोल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में आई और सी का संपूर्ण रूप क्या होता है? इसमें होता है आई एक तो, और एक तो होता है सी। इसका संपूर्ण रूप क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? इंटीग्रेटेड सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी इसमें बिल्कुल क्या करेंगे? सही कर देंगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु
मानते थे, यानी गांधी जी अपने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऐसा कौन सा इंसान है, उनका नाम आपको बताना है। तो सभी को पता है और आसान क्वेश्चन है कि वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन इसमें भी हम क्या करेंगे, डी करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। शिक्षा के बारे में कौन सा है संविधान संशोधन, तो हम क्या कहेंगे 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी बिल्कुल सही करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं आया, मेरे को पता है क्वेश्चन नंबर 30 कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में या पीछे छूट गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन आपके पक्का पूछा जाएगा, रट लेना सारे क्वेश्चन, कौन किससे क्या संबंधित होता है। तो यहां से जो हमारा उत्तर होगा इसमें क्या होगा, हमें ये कहा गया है तो हम कहेंगे बांसुरी। ऑप्शन नंबर हम यहां से ए बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ो। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट 32वां क्वेश्चन होता है आपके लिए। ठीक है, कौन सा रियो क्या है, शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है, हमसे ये पूछा गया है। इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, हम कहेंगे जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33 भी इंपॉर्टेंट है, रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, रॉयल एक्ट ये हमसे पूछा गया है कि रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इसमें कहेंगे हम ऑप्शन नंबर ए 1919 के अंदर हो जाता है आपका उत्तर। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्रदेश में वायु मृदा, ठीक है, अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम यहां से पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आप यहां से ए बिल्कुल सही बता दोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन आज का 35वां जो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। ये सभी प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना आगे क्या है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन रोजाना में उत्तर प्रदेश से संबंधित करवाता हूं, तो आप क्या कहोगे इसमें ये बताना है। इटावा, इटावा यानी ऑप्शन नंबर यहां से हम सी बिल्कुल सही कर देंगे। फिर चलोगे अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 आया आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिंचाई होती है उसका मुख्य साधन क्या है, नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं या अन्य साधन। तो आप सभी को पता है नलकूप। ऑप्शन आप यहां से बी एकदम सही और सटीक करोगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37 आया है, क्या कह रहा है देखिए, विद्युत वाहन बल बराबर होता है। जो विद्युत वाहन होते हैं उनमें बल के बराबर क्या होता है। विद्युत वाहन में क्या होता है, हम कहेंगे ऊर्जा के प्रति यूनिट आवेश के। ऑप्शन नंबर इसमें हम क्या करेंगे सी बिल्कुल सही कर देंगे। फिर चलोगे आज के 38वें क्वेश्चन। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आप कहोगे मिर्जापुर पिपरी। मिर्जापुर आपका कहां से होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर और पिपरी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर चलो आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि बैकलाइट पीछे लेते हो ना आप, तो क्या कहो विद्युत का कुचालक है। हम क्या कहेंगे इसमें कुचालक, यानी ऑप्शन नंबर सी कह देंगे इसमें। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम और 40वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलो, इसे लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से आप उत्तर देना क्या पसंद करोगे। 1800 ईस्वी,
ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल क्या होगा, सही और सटीक होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके ज़रूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत।